4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी जम्मू बंगाल में तो चुनाव नहीं है ना, लेकिन मैं आपको एक ऐसी संभावना बताने आ रहा हूं और बताने जा रहा हूं कि जिस जम्मू में, मैं जम्मू से शुरू कर देता हूं, जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद को तोड़ करके, आंसुओं का भी काम हुआ था उस ज़माने में, तो ये चाहा जा रहा था कि भाई जम्मू संभाग में तो मजबूत हैं हम, लेकिन वैली में मजबूत नहीं है, तो लिहाजा 10-12 सीटें अगर यहाँ से आ जाएंगी, गुलाम नबी आज़ाद के रूप में तोड़ लिया जाए तो वो हुआ। लेकिन बहरहाल अब उल्टी हवा बह रही है। अब वैली के अंदर और जम्मू के अंदर भी किसी हद तक ये बात चलनी शुरू हो गई है। देखिए, इंपॉर्टेंट खबर सुना रहा हूँ, बंगाल को लेकर चलूँगा, आपको बने रहिएगा। कभी जम्मू सुन के आप आगे चले जाएं, ये अंगूठा बड़ा अजीबोगरीब चीज़ है, ऊपर बढ़ा देता है। तो जम्मू के अंदर आरएसएस की मेहनत है, लेकिन वैली में वो उनके पास कैंडिडेट भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो वहाँ गुलाम नबी आज़ाद के बारे में एक इक्का रखा गया था, लेकिन वो इक्का टूट रहा है। राहुल गांधी की यात्रा जब हुई तो आधे से ज़्यादा पार्टी तो जब ही राहुल कांग्रेस के अंदर विलय कर गई थी, कुछ लोकसभा में आ गए। अब बताया जा रहा कि गुलाम नबी आज़ाद के बारे में भी बात है, बल्कि वो अलका लांबा का एक बात भी आई है क्या, कांग्रेस का दिल बहुत बड़ा है। लेकिन बहरहाल वो क्या क्या बातें नहीं लिख कर गए थे लंबे चौड़े लेटर में। मेरे कहने का मतलब ये है कि जम्मू के अंदर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी हो या पीडीपी हो, उससे भी लोग हट करके अब राहुल गांधी की तरफ आ रहे हैं। एक नया विकल्प जो भारत के अंदर सपने देखता है, जो भारत के संविधान में विश्वास करता था, करता है और भविष्य में भी शायद करता रहेगा, उसने राहुल गांधी के रूप में एक ऐसे नेता को देख लिया जो हिंदी पट्टी से आने के बाद मणिपुर का भी दर्द दिल में लिए हुए है और जम्मू कश्मीर का दर्द भी दिल में लिए हुए हैं। वो दलितों की बात भी करता है, वो अल्पसंख्यकों की बात भी करता है। तो वहाँ हालात ये हैं कि जहाँ एक तरफ जिस गुलाम नबी आज़ाद के ज़रिए भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के अंदर भगवा झंडा फहराना चाहती थी अपने दलों के साथ, वो वहाँ अब उल्टा पड़ता जा रहा है। राहुल गांधी ने बहुत कुछ किया भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो लोग वहाँ जाने को तैयार बैठे हैं। गुलाम नबी की आज़ाद भी आने की भी बात चल रही है और उनकी पार्टी तो 90% आ ही चुकी है। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर ये बताने के लिए हाजिर हुआ जनाब मन, कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार को जिस तरह से घेरने का काम किया जा रहा है सोशल मीडिया पर भी और गोदी मीडिया पर भी, उससे मालूम है क्या हो रहा है, वहाँ भी राहुल गांधी के नंबर बढ़ रहे हैं। जिस बंगाल में कांग्रेस का ज़्यादा वर्चस्व नहीं है, वहाँ राहुल गांधी को कैसे रूप में देखा जा रहा है। दोबारा से ममता बनर्जी के नंबर घटते हुए दिख रहे हैं। वो बात अलग है कि उनके साथ क्या हुआ वो भी मैं बता दूंगा, उनके साथ क्या घेराबंदी की जा रही है, लेकिन वह सीपीएम, सीपीआई और कांग्रेस, इसको भी वहाँ के लोग देखने लगे। चूँकि भारतीय जनता पार्टी को तो वहाँ ज़्यादा पसंद करते नहीं, इस बार उनकी पसंद में और कमी आई है। अब चूँकि ऑप्शन मजबूत नहीं था तो मजबूरन उन्हें ममता बनर्जी को 29 सीटें देनी पड़ गई हैं। लेकिन दोस्तों बात यह है कि बंगाल एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा को ले लीजिए, आप राहुल गांधी के ऑरा को ले लीजिए, वहां अपने पैर पसारने का मौका मिल सकता है या ढूंढ रही है। और हालात ये बन गए कि ममता बनर्जी से एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन वो जीत इसलिए गई थी भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा चुनाव के अंदरूनी और बाहरी लड़ाई उन्होंने बना दी थी। जब अंदरूनी और बाहरी का मामला आया तो वहाँ का बंगाली जो भद्र पुरुष कहलाता है वो ममता बनर्जी को वोट दे गया था, तो इस वजह से वहाँ विधानसभा जीत गए। अदरवाइज वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जड़ें जमा ली थी, क्योंकि विपक्ष बिल्कुल दूसरा जो बंदा था वो कमज़ोर हो गए थे, सीपीएम हो, सीपीआई हो, कांग्रेस हो। इस बार हालात बदल गए हैं। ममता बनर्जी का जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है वो धीरे धीरे कांग्रेस और सीपीएम की तरफ वापस जाने की उम्मीद आप लगा सकते हैं। इस कैंपेन से जो नोएडा से बैठ करके गोदी मीडिया ममता बनर्जी के खिलाफ चला रहा है, गलतियां भी हैं अपनी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राहुल गांधी के ट्वीट से ममता बनर्जी के खेमे में आग भी लग गई है। ये ममता बनर्जी बराबर पलटी भी मारती रहती है, इनका मालूम भी नहीं रहता है कि कब क्या कर जाए। अभी आ गई थी वो योजना आयोग की मीटिंग में भी आ गई थी, नीति आयोग की मीटिंग में, जबकि विपक्ष का ये फैसला था कि नहीं जाएंगी, लेकिन गई। इसी तरह से राहुल गांधी ने जब ट्वीट किया, और जाहिर सी बात है इंसाफ बात कहनी चाहिए, कोलकाता की उस बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ है पूरा देश स्तब्ध है। लेकिन मैंने पिछले एपिसोड में मैं आपको बताया कि बदलापुर के बारे में नहीं बताया जा रहा है आपको सिर्फ ममता बनर्जी की सरकार के नरेश टिकैत ने यही तो कहा है। वो दरअसल सरकार गिराने की, सरकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। संदेश खाली नहीं, संदेश खाली
की जो घटना थी, जो झूठी निकली, आरएसएस के भाजपा के नेता निकले, वीडियो बिल्कुल साफ नजर आ गई, वो ममता बनर्जी को बदनाम करने के लिए थी। लेकिन इस बार तो ये हुआ है और ये आना भी चाहिए था, इतना लाइमलाइट होना भी चाहिए था, क्योंकि बच्चों के दुष्कर्म की घटनाएं जो देश में बढ़ रही हैं, जो रेपिस्तान कहा जा रहा है, वो जब ये हटेगा जब इन लोगों को जिम्मेदार बनाया जाएगा। मैं खबर दिखाता हूँ आपको, एक साहब ने लिखी, मुझे अभी देखा मैंने आपके खबर बनाने से थोड़ी देर पहले, मुझे लगा देखिए क्या बात है। एक साहब ने लिखा कि रेपिस्तान में आरएसएस और बीजेपी का एक भक्त कहता है कि बंगाल में जब ममता सरकार को हिला नहीं पा रहा है तो क्यों ना रेप पर राजनीति की जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक पत्रकार कह रहा है। इस भक्त ने कल ट्विटर पर लिखी एक लंबी पोस्ट में कहा कि ऐसे रेप की घटनाओं से चुनावी राज्यों में बीजेपी को फायदा होगा। जैसा कि मैंने पहले ही लिखा था कि बीजेपी और आरएसएस अब औरत के जिस्म पर सियासत करेगी। अब फायदा क्या और कैसे होगा? फायदा ऐसे कि हर रेप की घटना को मुस्लिम चेहरे से जोड़कर इस सूचना विहीन मूर्ख समाज को हिंदू मुस्लिम में बांटा जाएगा। बंगाल में ये भी हो रहा है, ये हो भी रहा है। इधर बीजेपी की सत्ता ऐसे दक्षिणपंथी लोगों के हाथ में खड़ी है। महाराष्ट्र के बदलापुर में गैंग रेप का खुलासा करने वाली महिला पत्रकार पर शिवसेना के नेता वामन महात्रे ने आरोप लगाया है कि इस मामले को इस कदर तूल दे रही है और जैसे उनके साथ ही रेप हुआ हो। वाह, कलकत्ता में आप दे दीजिए, मैं राहुल गांधी पर आऊंगा लेकिन यहीं रुके रहिए आप। उधर अकोला में एक गुरुजी ने 6 बच्चों का पोर्न दिखाकर यौन उत्पीड़न किया। बीजेपी की लूटी हुई सत्ता ने इकबाल खो दिया है। सरकार चलाना संघियों के बस में कभी नहीं रहा। इन्हें तो बस हिंदुस्तान को रेपिस्तान बनाना है। सत्ता के लिए इन्हें देश के रेपिस्टों को हवाले कर दिया गया है। वो देख लीजिए आप, उसकी तस्वीर भी दे दी है। गिंगला थाना क्षेत्र में नाबालिग को अगवा करके दुष्कर्म करने का मामला, कस्बे को बंद करने का आह्वान, संभवत कस्बा हो सकता है बंद। एडिशनल एसपी अशोक कुमार पहुंचे मौके पर। थोड़ी देर पहले ग्रामीणों ने थाने में की वार्ता। अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग पर ग्रामीण, बच्ची की स्थिति नाजुक, उदयपुर एमबी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती। अब वो तस्वीर भी देख लीजिए। महाराष्ट्र के अकोला टीचर को पकड़ लिया गया है। 6 माइनर बच्चों को पॉर्न दिखा रहा था। तस्वीर भी देख लीजिए इसकी, जलील की। प्रोटेस्ट इरप्ट इन बदलापुर, ये दूसरी खबर है इंडियन एक्सप्रेस की, कि जो बदलापुर के अंदर, वो तो वहां तो रेलवे लाइन रोक रहे हैं वो लोग। सेक्सुअल असॉल्ट फॉर 4 साल की बच्ची के साथ स्कूल में बदतमीजी जो हुई है। मुंबई लोकल ट्रेन सर्विस हिट हो गई है। ये तमाम चीजें हैं, ये तो मैंने आपको बताया है, ये हर जगह हो रही हैं। लेकिन बात चल ये रही है कि ममता बनर्जी की सरकार को जिस तरह से घेरे में लिया जा रहा है और एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही है, उसमें मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि वहां के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन वो इस बात को भी समझ रहे हैं कि ममता बनर्जी भी वहां पर एक ऐसी सरकार चला रही है कि जो मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसी सूरत में कांग्रेस, सीपीआई और सीपीएम और जम्मू की जो मैंने आपसे बात कही, यहां बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि देश को बांधने वाली पार्टी, जातियों से दूर होने वाली पार्टी यानी कि कांग्रेस आई इकट्ठी होकर के देश का संचालन करे, बंगाल का संचालन करे और जम्मू का तो होने वाला है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।